दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके पैर पड़ता हूं, इस स्त्री से दूर रहो, क्योंकि आपके आसपास में ही सबसे बड़ी दुश्मन है और जीते जी आपकी जिंदगी को नर्क बनाना चाहती है और आपको इन बातों का एहसास तक नहीं है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज सच्चाई आपके सामने रखेंगे। उस स्त्री की सारी करतूत आपको समझाएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि क्या आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया है। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वहीं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे। दोस्तों, आपको भनक तक नहीं है कि आपके साथ चल क्या रहा है। बस आपको तो एक ही बात का एहसास है कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आती चली जा रही हैं और आप उन परेशानियों के हल निकाल नहीं पा रहे हैं। ये औरत आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती है, आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करती रहती है, आपकी खुशियों को हमेशा नजर लगाती रहती है। और अब तो इस औरत ने हदें पार कर दी है और आपके ऊपर एक ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जिससे आपका मन, आपका मस्तिष्क का बंधन हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अब इस औरत के वश में आ चुके हैं। अब आप यहां पर यह समझिए कि वश में आना क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह है कि बस आप जो फैसले लेंगे वह गलत साबित होंगे, या यूं कहें कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परेशानियों में ही भटकते रहेंगे और यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। सब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वह भगवान की देन है या आपकी किस्मत खराब है या फिर भाग्य अभी आपके साथ नहीं है, और ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी कभी महसूस कर नहीं पाएंगे। ये स्थिति सुनने में जितनी भयानक लगती है, असलियत में उससे कई गुना ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें होता यह है कि जातक को कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता है और उस स्थिति से बाहर निकलने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है और एक जाल में हमेशा के लिए फंसकर रह जाता है। कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कष्ट ही है, जीवन तो नर्क के समान है, खुशियों का एक पल भी कभी देखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब उन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीज़ों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी, और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उद्धार का। यानी जब उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगातार चलता चला गया और बर्बादी बढ़ती चली गई। और आज स्थिति यह है, वर्षों वर्ष बीत गए, ये पूरा जीवन ही बीत गया, लेकिन सुख का एक पल भी देखने को नहीं मिला। तो इन भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएंगे जिनसे स्पष्ट तौर पर आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप किसी के वश में हैं, आपका बंधन हो चुका है, और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। और जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है। आपके देखते देखते ही सारी स्थितियां सम हो जाएंगी, जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा। अब ऐसे में कुछ ऐसे कुतर्की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट सहते रहते हैं, किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है, जग माही कर्म ही नर पावत नाही। तो इस संसार में सारी सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है,
लेकिन कर्म ही नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता था। अब यहां पर कर्महीन से कहने का मतलब एक शक्की व मी और कुतर्क इंसान से है। दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार जरूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं ना कहीं उस विचार में किसी ना किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी कुतर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आया, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को, क्रिया को भी आजमा लें। दोस्तों, क्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का वादा करते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात को ध्यान से खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। तीसरा संकेत, दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा, चाहे माहौल कैसा भी हो। आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात कि आपकी स्वयं की आपके घर के बड़े बुजुर्गों से क्लैश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत है। सबसे पहला संकेत कि आपकी अस्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगी, आप ले ही नहीं पाएंगे सही फैसला। दूसरा संकेत कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वजन सा रखा है। तीसरा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि बंधन किया गया है आपकी बुद्धि का। तो होगा ये कि पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेंगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे ये गुस्सा और चिढ़ नफरत में बदलने लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेंगी। यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध बुध खो ऐसी स्थिति में रहेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहेंगे। यानी आपको ना तो कुछ सूझेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, कभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे। कभी आप खुद करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे काटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये सब समस्याएं जो है, ये शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव, दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब ये समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग संभव होता है। क्योंकि दोस्तों, ये काली क्रियाएं होती हैं जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप उनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बेरच जाए, यह समस्या, नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घेर लें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इन संकेतों को मिलाइए।
आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में देख रहे हैं उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी काट है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनी है कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार, काम, धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों से, आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। जी हां दोस्त, और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जी हां दोस्त, क्योंकि तांत्रिक क्रिया की काट दूसरी। तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तो जहां की तहां रहेंगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वो पूर्ण सात्विक उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया कट अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 2, 5, 10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझिए कि एक जहर को काटने के लिए किसी दूसरे जहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है दोस्तों। एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रहे हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको 7वीं क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात कि जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं, खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। तीसरा संकेत दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा, चाहे माहौल कैसा भी हो। आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी। माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात की आपकी स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से क्लैश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत है। थे सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगी, आप ले ही नहीं पाएंगे सही फैसला। दूसरा संकेत कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वजन सा रखा है। तीसरा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिए कि बंधन किया गया है। आपकी बुद्धि का तो होगा, यहाँ की पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिढ़ होने लगेंगी, गुस्सा आने लगेगा, और धीरे धीरे यह गुस्सा और चिढ़ नफरत में बदलने लगेगा। और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेंगी। यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध-बुध खो ऐसी स्थिति में रहेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहेंगे। यानी आपको ना तो कुछ सूझेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा,
स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे। कभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे। कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे काटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये सब समस्याएं जो है ये शुरुआत में बहुत हल्की दिखाई देती हैं, छोटी छोटी लगती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है। लोग इसे काम का तनाव दबाव कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब ये समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर इन पर नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है। क्योंकि दोस्तों ये काली क्रियाएं होती हैं जिन्हें काली तांत्रिक क्रियाएं कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप उनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बरक जाए, यह समस्या नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा घेर ले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इन संकेतों को मिलाइए। आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में देख रहे हैं उन सबको अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी काट है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनी है कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है, आपका बुद्धि का बंधन, आपकी लक्ष्मी का बंधन, आपके व्यापार काम धंधे नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है। और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। जी हां दोस्त, और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जी हां दोस्त, क्योंकि तांत्रिक क्रिया की काट दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तो जहां की तहां रहेंगी। तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वो पूर्ण सात्विक उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया कट अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 2, 5, 10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझिए कि एक जहर को काटने के लिए किसी दूसरे जहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है दोस्तों। एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला। तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रहे हैं उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको 7वीं क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात कि जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं। खराब हो जाएगी कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक बहुत पुख्ता प्रमाण है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। तीसरा संकेत दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, दोस्त आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। चाहे माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी। माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात कि आपकी स्वयं की आपके घर के बड़े बुजुर्गों से क्लैश हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए पुख्ता संकेत, यानी कि यह स्पष्ट संकेत है और बड़े संकेत है। थे सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगी, आप ले ही नहीं पाएंगे सही फैसला।
दूसरा संकेत कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।